जी हां दोस्तों, कल खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला। जहां एक तरफ होगी इंग्लैंड की घातक बल्लेबाजी और उनका घमंड, तो दूसरी तरफ मैदान पर उतरेंगे एक बार फिर से हिटलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। और मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 का किया ऐलान। 3 से 4 खिलाड़ियों को दिखाया। बाहर का रास्ता आखिर कौन करेगा? रोहित के साथ पहले डे में ओपनिंग यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी हो गया। ऐलान मैदान में उतरेंगे ये 11 बब्बर शेर जो अंग्रेजों की लिखेंगे बर्बादी की कहानी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बारी आ चुकी है एक ऐसे फॉर्मेट की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के बारे में, जहां एक बार हमें फिर से दिखेंगे रोहित और विराट की जोड़ी जो मैदान में मचाएंगे तबाही। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के बाद सब खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, अभी कहां, असली तड़का तो अब लगने वाला है जब मैदान में तबाही मचाने उतरेंगे विराट और रोहित शर्मा की जोड़ी। जी हां, एक बार फिर की जमीन पर भारत का परचम लहराने आ रहे हैं भारतीय जांबाज। जरा सोचिए जरा, जहां एक तरफ होंगे इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज और दूसरी तरफ मैदान पर वापस उतरेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हां, वही विराट जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया तक सन्न हो जाती है, और वही रोहित जो बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब सोचिए, अगर रोहित विराट के बिना टेस्ट मैचों में दोनों टीमों के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, तो वनडे में क्या होगा, जहां हर बॉल पर रन चाहिए और हर ओवर में जीते 3 मैच बिना नतीजे रहे और 2 मैच टाई रहे। इस हिसाब से वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा इंग्लैंड की तुलना में भारी है। अब बात करें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो दोस्तों बीसीसीआई की ताजा रणनीति के मुताबिक भारत की कमान अब भी रोहित शर्मा के हाथों में रहने की उम्मीद है और उपकानी की जिम्मेदारी संभालेंगे शुभमन गिल, जो अब सिर्फ यंग टैलेंट नहीं बल्कि टीम इंडिया के नए पिलर बन चुके हैं। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वह भी हार मानने वालों में से नहीं। जॉस बटलर, बेयरस्टो, वॉक्स और रूट जैसे खिलाड़ियों से भरी यह टीम हर बार कुछ नया करती है। तो असली सवाल यह नहीं कि किसने ज्यादा मैच जीते, असली सवाल है आने वाले मैचों में कौन बेहतर रणनीति के साथ उतरेगा। क्या भारत एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराएगा या इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाकर हिसाब बराबर करेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज से जुड़ी A2 है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की पहले वनडे मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11, वो 11 जांबाज जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जी हां, शुभमन गिल शानदार टेक्निक, क्लासिक टेम्परामेंट और आक्रामक सोच, यही पहचान है इस युवा बल्लेबाज की। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक परमानेंट ओपनर के तौर पर साबित कर दिया है और अब वो सिर्फ उभरता हुआ सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का एक मेन पिलर बन चुके हैं। ओडीआई फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद बोलता है। अब तक शुभमन गिल ने भारत के लिए 61 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने करीब 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। वो भी रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए 262 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 10,700 से ज्यादा रन बनाए हैं। वो भी उनके नाम 31 शतक, 55 हाफ सेंचुरी और वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन दर्ज है, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अब जब वो खुद कप्तान हैं तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। टीम को एक ठोस शुरुआत देना, पिच का मूड पढ़ना और सामने वाली टीम की कमजोरी को भांपना, इन सब में रोहित का अनुभव सोने पे सुहागा है। तो हाँ दोस्तों, पहले ओडीआई में अगर किसी एक खिलाड़ी पर नजर टिकी होगी तो वो होंगे खुद हमारे कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि अगर रोहित चले तो टीम इंडिया रुकने वाली नहीं। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर के ताबड़तोड़ बल्लेबाज विराट कोहली नजर आएंगे। नाम सुनते ही दिल में जोश आ जाता है और गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह है वह खिलाड़ी जो सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मुकाबलों की दिशा बदल देता है। विराट कोहली का ओडीआई रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है। अब तक उन्होंने भारत के लिए 252 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने बना दिए हैं 13,748 रन, वो भी 67.4 की खतरनाक औसत से और 83 के स्ट्राइक रेट के साथ। इतना ही नहीं, उनके नाम हैं 50 शतक, जो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैं, और बेहतर अर्धशतक। ये आंकड़े नहीं, इतिहास हैं।
विराट कोहली की सबसे बड़ी खूबी है उनकी कंसिस्टेंसी। चाहे रन चेस करना हो या पारी को संभालना, वह मैदान पर उतरते ही टीम की उम्मीदें और ऊर्जा दोनों को बूस्ट दे देते हैं। अब जब वह एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका में है तो उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए गोल्ड की तरह है। नंबर 3 की पोजीशन विराट के लिए एकदम फिट है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर में मिलते हैं श्रेयस अय्यर, एक ऐसा नाम जो स्पिनर्स का काल है और मिडिल ऑन ऑर्डर का बैलेंसर। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है रन रेट को बनाए रखना और क्रीज पर टिककर मैच को कंट्रोल करना। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी है और पावर भी, खासकर जब टीम को बीच के ओवर्स में स्टेबल खेलने की जरूरत होती है, तब अय्यर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर इंटरनेशनल ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो श्रेयस अय्यर अब तक 89 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 2330 रन, वो भी शानदार 46 की औसत और करीब 66 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके नाम 3 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं, जो दिखाते हैं कि वह सिर्फ टिकते नहीं, मैच को आगे भी ले जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है स्पिनर्स के खिलाफ अटैक करना, फिर चाहे वो स्वीप हो, पुल हो या फिर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, अय्यर को कोई नहीं रोक सकता जब वो सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत को पहले वनडे में मिडिल ऑर्डर में मजबूती और फ्लो चाहिए तो श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का सेट होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर आते हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल, और वो भी 77 के स्ट्राइक रेट के साथ ही गेंदबाजी में 220 विकेट लेकर यह साबित किया है कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम इंडिया के गेम चेंजर हैं। और भाई जडेजा का एक और प्लस पॉइंट, वो मैच में कभी नर्वस नहीं होते। चाहे 50 रन चाहिए हो 5 ओवर में या विकेट निकालनी हो किसी सेट बल्लेबाज की, जद्दू भाई हमेशा रेडी रहते हैं। अब नंबर 8 पर आते हैं टीम इंडिया के छुपे रुस्तम, जो बैटिंग में साइलेंट फिनिशर हैं और बॉलिंग में खतरनाक स्पिनर एक्सार पटेल। एक्सआर के पास वो एक्स फैक्टर है जो बड़े मैचों में नजर आता है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से वो न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि विकेट भी निकालते हैं, और वह भी बिल्कुल ठंडी चाल में, मतलब पता ही नहीं चलता और बल्लेबाज आउट। वनडे में अब तक उन्होंने खेले हैं 64 मैच, जिसमें गेंदबाजी से 62 विकेट चटका चुके हैं और बल्ले से 481 रन भी बना चुके हैं, जिसमें कई बार आखिरी ओवर्स में तेज तर्रार फिनिश देखने को मिला है। तो भाई नंबर 8 पर एक्सार पटेल, जो न सिर्फ बॉलिंग को मजबूती देंगे बल्कि बैटिंग को भी एक दमदार फिनिशिंग टच देंगे, यानी कुल मिलाकर एक ऑलराउंड पैकेज। अब नंबर 9 पर एंट्री होती है टीम इंडिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल हथियार की, वरुण चक्रवर्ती। नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। हार्शेट ने अपने शानदार आईपीएल प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उनमें वो दम है जो बड़े मंच पर बड़ा कमाल कर सकता है। उनकी बाउंसर, यॉर्कर और हार्ड लेंथ डिलीवरीज इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, हार्शी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका अग्रेशन और जुनून, जो उन्हें टिपिकल इंडियन पेसर नहीं बल्कि एक मैच विनर बनाता है। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आता है इंडिया का युवा रफ्तारबाज हर्षित राणा। और अब दोस्तों, बारी है उस खिलाड़ी की जो अकेले पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकता है, जिसकी रफ्तार, रिवर्स स्विंग और रग रग में बसी फाइटिंग स्पिरिट बल्लेबाजों के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। जी हां, नंबर 11 पर वो गेंदबाज जिसे कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने फुल भरोसे के साथ मौका दिया है। इंडिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी की सबसे बड़ी ताकत है सीधी लाइन में आग उगलती गेंदें और गिल्लियां उड़ाती यॉर्कर, जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चुपचाप पवेलियन भेज सकती हैं। चाहे नए बॉल से स्विंग हो या पूरा दिलचस्प सवाल, महेंद्र सिंह धोनी, हिटमैन रोहित शर्मा और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली में से आप किसके सच्चे फैन हैं? एमएस धोनी वाले येलो हार्ट, हिटमैन रोहित वाले ब्लू हार्ट और किंग कोहली वाले रेड हार्ट भेजो। आज देखते हैं किसके सबसे ज्यादा फंस हैं। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए और जानिए क्या बाकी क्रिकेट फैंस भी आपकी सोच से सहमत हैं या नहीं। कमेंट करके बताइए।